नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। आप सभी लोग खुश होंगे, सुरक्षित होंगे, ऐसी ईश्वर से मंगल कामना करता हूं और हमेशा खुशी आपके घर में बनी रहे। हम बात करेंगे धनतेरस की। क्यों धनतेरस मनाया जाता है, धनतेरस में क्या खरीदना चाहिए, इसके पीछे का रहस्य क्या है, धनतेरस के बाद जब दीपावली आती है तो उसका धनतेरस से क्या कनेक्शन है और क्या मुहूर्त होगा, ये सारी बातें इस वीडियो में आपको मिलेंगी। और क्या खरीदें क्या ना खरीदें, इस बात की भी मैं आपको जानकारी दूंगा सभी 12 राशि वालों के लिए। तो अगले 10 मिनट या 9-10 मिनट अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो शायद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्या रहस्य है धनतेरस का, ये भी मैं आपको बताऊंगा। धनतेरस किस दिन होता है, धनतेरस क्यों मनाया जाता है, किसकी पूजा करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, ये सब मैं आपको बताऊंगा। कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी कार्तिक मास में जब भी पड़ती है उस दिन सूर्य और चंद्रमा स्वाति नक्षत्र में होते हैं और तुला राशि में होते हैं। स्वाति नक्षत्र के स्वामी शुक्र यानी कि मां लक्ष्मी हैं और धनतेरस वाले दिन ही भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी समुद्र से प्रकट हुई थी, इसलिए यह दिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसी स्वाति नक्षत्र में मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विवाह भी हुआ था और विवाह के तीसरे दिन यानी अमावस्या को मां लक्ष्मी धरती पर घूमने आई थी और ऐसा कह सकते हैं धरती की यात्रा पर आई थी, धरती पर आप हम सबसे मिलने आई थी। उसी दिन हम कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली मनाते हैं, जिस दिन मां लक्ष्मी धरती पर घूमने आई थी। पूरे वर्ष में दीपावली एक साथ मनाई जाती है। मां लक्ष्मी को पूरे वर्ष में यही अमावस्या क्यों सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि इस दिन वो स्वयं धरती पर घूमने आई थी और वो शादी का तीसरा दिन था। तो शादी के बाद जब भी कोई घूमने जाए तो वो बड़ा यादगार दिन होता है। और जब जिस घर में उनका स्वागत हो, जिस घर में खूब दीप जल रहे हो, उनकी पूजा हो रही हो, मंगल गीत गाए जा रहे हो, परिवार के लोगों का एकजुटता हो, कोई तकलीफ ना हो, गाली गलौज ना हो, अशुभ बातें ना बोली जा रही हो, तो उस घर में मां लक्ष्मी जरूर जाना पसंद करती हैं। तो कहने का अर्थ हुआ कि मां लक्ष्मी का विवाह हुआ और मां लक्ष्मी धरती पर घूमने आई और जाहिर सी बात है मां लक्ष्मी उसी के घर जाएंगी जहां पर अच्छी बातें हो रही होंगी, यानी कि घर साफ होगा, सुगंध आ रही होगी, लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा होगा, लोग स्वच्छ होंगे और घर बिल्कुल बढ़िया तरीके से सजाया गया होगा। तो इसीलिए दीपावली मनाई जाती है। मां लक्ष्मी समुद्र देखने आई थी इस धरती पर कि जिस समुद्र से उनकी उत्पत्ति हुई थी। आप भी जब बड़े हो जाते हैं तो देखते हैं ना, हम किस शहर में पैदा हुए थे, किस घर में पैदा हुए थे, एक इच्छा जागृत होती है। तो ऐसे ही मां लक्ष्मी घूमने भी आई थी और उस समुद्र को देखने आई थी जिससे उनकी उत्पत्ति हुई थी, जहां से भगवान विष्णु का साथ उन्हें प्राप्त हुआ। अगर जन्म ही ना होता तो भगवान विष्णु का साथ भी प्राप्त नहीं होता, तो इसलिए वो धरती पर आई थी। धनतेरस की पूजा प्रदोष काल में शुरू कर देनी चाहिए। प्रदोष काल में क्यों शुरू कर देनी चाहिए? प्रदोष काल में जब भी हम पूजा की तैयारी करते हैं, जैसे फल लाना, रखना, फूल धोना, बाकी चीजें जो भी होती हैं पूजा की सामग्री, वो सबको सजाना, अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उसमें हमें माफी मिल जाती है, क्योंकि ये शिव जी का टाइम है और शिव जी भोले बाबा हैं, आपको माफ कर देते हैं। धनतेरस में 13 दिए आपको अवश्य जलाने चाहिए। पूजा में शंख और घंटी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। धनतेरस वाले दिन बहुत ही शुभ दिन होता है। घर में साफ सफाई, शुद्धता घर की भी होनी चाहिए और परिवार के लोगों के मन की भी होनी चाहिए। अब जान लेते हैं धनतेरस का मुहूर्त और वक्त क्या है, फिर बाकी बातें बाद में जानेंगे जो कि और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। धनतेरस का जो मुहूर्त है वो 6:16 PM से लेकर 8:10 PM तक होगा, लगभग 1 घंटा 54 मिनट तक। तो ये 2 नवंबर 2021 को धनतेरस है, दिन होगा मंगलवार का। तो इस दिन इस समय में आप मनाइएगा। ये जो वक्त मैंने बताया ये आपका दिल्ली NCR का वक्त है। आप अपने शहर के अनुसार शुभ मुहूर्त देख लीजिएगा, कुछ मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं। धन्वंतरी यानी त्रयोदशी
दोनों एक ही बातें हैं, चाहे धन्वंतरी कहें चाहे त्रयोदशी कहें, दीपावली से 2 दिन पहले आती है, ये आपको बता ही दिया। आयुर्वेद के गुरु, आयुर्वेद के जन्मदाता हैं भगवान धन्वंतरी, इसलिए उनकी पूजा अर्चना की जाती है। भगवान धन्वंतरी देवताओं के डॉक्टर हैं, उनके चिकित्सक हैं, आप ऐसा कह लें। भगवान विष्णु के अवतार हैं भगवान धन्वंतरी। पुराणों की बात माने तो समुद्र मंथन के वक्त, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भगवान धन्वंतरी और मां लक्ष्मी प्रकट हुए थे, हाथ में अमृत का कलश था और अमृत के कलश से ही उन्होंने सभी देवताओं को अमृत पिलाकर बिल्कुल सदा सदा के लिए उनको हर प्रकार के कष्टों से बचा लिया। अच्छी सेहत, धन संपदा पाने के लिए आपको धन्वंतरी भगवान की पूजा करनी चाहिए। अब धन्वंतरी भगवान तो आपको देंगे हेल्थ, और हेल्थ क्या है, शरीर में कोई रोग ना हो, कोई तकलीफ ना हो। तो धन्वंतरी भगवान से तो मांगिए हेल्थ, और इसी दिन भगवान कुबेर की भी पूजा की जाती है और मां लक्ष्मी की भी पूजा की जाती है। धन संपत्ति प्राप्ति के लिए आपको कुबेर जी की और मां लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। भगवान कुबेर, जिन्हें धन संपत्ति का कोषाध्यक्ष कहा गया है, और मां लक्ष्मी धन संपदा की देवी मानी जाती हैं, और गणेश जी विघ्नहर्ता है, और लक्ष्मी जी के जो पति हैं वो भगवान विष्णु है। तो इस दिन विधि विधान से भगवान धन्वंतरी की पूजा करनी चाहिए, फिर उसके बाद मां लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, फिर कुबेर देवता की पूजा करनी चाहिए, फिर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, और फिर भगवान शिव की भी पूजा करनी चाहिए। तो अगर आप इतना करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कष्ट, शारीरिक कष्ट नहीं होगा और धन से जुड़ा हुआ भी कोई कष्ट नहीं होगा। आपके काम काज बहुत बढ़िया चल जाएंगे। तो ये एक छोटी सी जानकारी मैंने दी, मुहूर्त भी बता दिया, और क्या रहस्य है धनतेरस का वो भी आपको बता दिया, और दीपावली में क्यों मां लक्ष्मी आपके घर आए, आपका घर कैसा होना चाहिए वो भी मैंने आपको बता दिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धनतेरस वाले दिन सभी राशि वाले या इस धरती पे जो भी लोग हैं वो लोग ये चाहते हैं कि हम क्या खरीदें कि हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो। तो भगवान धन्वंतरी जो हैं वो तो आपको सेहत देंगे, मां लक्ष्मी धन दौलत देंगी। तो इस दिन 2 चीजें तो बिल्कुल नहीं खरीदनी चाहिए। नंबर 1, कांच का कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए, ना ही किसी को खरीद कर गिफ्ट देना चाहिए। कांच का कोई भी सामान, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, अगर वो कांच टूटा तो हमारे जीवन में दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे ही एल्युमिनियम को भी अशुद्ध माना जाता है, वो भी नहीं लेना चाहिए। तो आप सभी 12 राशि के लोग समझ गए कि आपको कांच और एल्युमिनियम इस दिन नहीं खरीदना है। सोना, चांदी या पीतल या कोई भी धातु, एल्युमिनियम को छोड़कर, लोहे को छोड़कर, आपको ले लेनी चाहिए। जो धातु होती है वो गिरकर टूटती नहीं है, अपना एक सॉलिड होती है धातु। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, ये सॉलिड होता है, तो ये आपको खरीदना चाहिए। ये इससे बना हुआ कोई सामान आपको खरीदना चाहिए। और अभी आपको मैं वो भी बताऊंगा जो सबसे अच्छी चीज होती है, जो आप अगर खरीदना चाहते हैं वो भी आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए। हाँ, कुछ लोग स्टील के बर्तन, स्टील के चम्मच, स्टील की कटोरी खरीदते हैं, तो कृपया करके वो ना खरीदें, या एल्युमिनियम या कांच की चीजें ना खरीदें। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब खरीद क्या सकते हैं? खरीदने में आप चाहें तो पीतल का कोई बर्तन ले लें, वो चाहे एक चम्मच हो, चाहे वो छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो। अब हर इंसान सोना चांदी नहीं खरीद सकता है, तो पीतल खरीद सकता है। पीतल खरीदना सोने चांदी से ज्यादा अच्छा माना जाता है आज के दिन। तो ये आप खरीद सकते हैं। कोई छोटा सा पीतल का 150 रुपए का बर्तन या कटोरी या पूजा का कोई सामान भी आप ले सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है। अब जो लोग सोना या चांदी खरीदते हैं वो लोग तो इन्वेस्टमेंट पर्पज से खरीदते हैं। तो इस दिन आप कोई आभूषण खरीदने की बजाय, कोई कहते हैं ना, हमने हार खरीद लिया, अंगूठी खरीद ली, या चांदी के सिक्के खरीद लिए, या सोने के सिक्के खरीद लिए, ये सब चीजें खरीदने की बजाय अगर आप
ब्रिक यानी कि ईट शेप में, ये देखिए स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ब्रिक शेप में यानी ईट की शेप में, जो ईटा होता है घर बनाने वाला, ब्रिक होता है, उस शेप में चांदी या सोना खरीदें तो इससे शुभ कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर आप चांदी खरीदते हैं तो चंद्र और मंगल दोनों का मिलन से ईट बनती है। चांदी जो हो गई वो चंद्रमा हो गया और ईट की जो शेप हो गई वो मंगल हो गया। और अगर आप सोने की बात करें तो ईट की शेप हो गई वो तो मंगल हो गया और सोना गुरु हो गया। तो चंद्र और मंगल की भी अच्छी दोस्ती और आपके गुरु और मंगल की भी अच्छी दोस्ती, तो महालक्ष्मी योग बन जाएगा, गुरु का धनदायक योग बन जाएगा और ये आपके लिए शुभ फलित होगी। दूसरी चीज जो ब्रिक होती है, कोई जरूरी नहीं आपको 1 किलो की लेनी है, आप 50 ग्राम की लें, 10 ग्राम की लें, लेकिन होनी वो ब्रिक की शेप की होनी चाहिए। 21 ग्राम की लें, 15 ग्राम की लें, जितनी आपकी जेब अलाउ करती है उतना लें। गोल सिक्के खरीदना शुभ नहीं माना जाता है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। तो आप ब्रिक खरीदें। अब ब्रिक में भी क्या खास ख्याल रखना चाहिए कि उसके जो कोने होते हैं, ईंट के जो कोने होते हैं वो राउंड शेप में नहीं होने चाहिए, नुकीले होने चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। पूरा ईंट जो होता है ना, पूरा पूरा बिल्कुल कोने जो है ना बिल्कुल नुकीले होने चाहिए, ऐसे गोल राउंड नहीं होने चाहिए। इस बात का भी ध्यान रखें। अगर हम ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष कहता है कि जिस व्यक्ति के पास नकली सोना या नकली चांदी है या मिक्स चीजें हैं तो उसकी वैसी ही किस्मत हो जाती है। तो चांदी की जब आप ब्रिक खरीदेंगे तो उसमें 99.9% प्योरिटी आती है और जब सोने की ईंट खरीदेंगे तो उसमें भी 99.99% प्योरिटी आती है। अब 18 कैरेट या 22 कैरेट का जो सोना है वो सोना कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होता। अगर 18 कैरेट या 14 या 22 कैरेट जो भी सोने के अलग अलग क्वालिटी आती हैं, अगर 18, 22, 14 शुद्ध है तो फिर 24 क्या है, यानी कि 24 सबसे ज्यादा शुद्ध है, इसीलिए वो महंगा भी होता है और उसकी प्योरिटी भी ज्यादा होती है। तो कहते हैं ना कि मिलावटी माल खाएंगे तो सेहत खराब हो जाएगी, मिलावटी माल से ईश्वर की पूजा करेंगे तो फिर पैसा भी वैसे ही मिलेगा जैसा आपने मिलावटी माल इस्तेमाल किया है। तो मेरी आपको ये सलाह है कि अब ब्रिक शेप जो होती है उसमें प्योरिटी आ जाती है। जो आभूषण बनते हैं उसमें कलाकारी होती है, बहुत बारीक काम होता है, वो 24 कैरेट गोल्ड में नहीं बन पाती है, इसलिए उसमें 22 कैरेट, 14 कैरेट या अन्य जो कैरेट आते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये छोटी छोटी गलतियां हम पिछली कई दिवालियों से करते आ रहे हैं, गोल सिक्के लेना या स्क्वायर शेप में ना लेना, इस तरीके की चीजें, तो इससे भी माँ लक्ष्मी हमसे प्रसन्न नहीं होती हैं। और सोने की ईंट, चांदी की ईंट, जितनी छोटी बड़ी जो भी आप खरीदेंगे वो आपकी अपनी है, आपकी तिजोरी में रखी रहेगी। उसी ईंट की पूजा करिएगा, अपने खजाने में रखिए और देखिए फिर ये धनतेरस, ये दीपावली कैसे आपके लिए शुभ फलों की वर्षा करती है। बाकी कोई ऐसा नियम नहीं है कि किसी को क्या लेना है, किसी को क्या नहीं लेना है। ये आप पीतल खरीद सकते हैं और पीतल का कोई सामान खरीद सकते हैं, ठोस सामान। और अगर आपके पास पैसा है तो आप इस तरीके के सोने चांदी के ब्रिक भी ले सकते हैं। और सोने चांदी के ब्रिक घर पे रखने से कई जो ग्रह हैं उनकी रेमेडी भी हो जाती है और आप इसको हर साल बढ़ाते रहिए और आपका पैसा भी बढ़ता जाएगा और आपका सेविंग भी होती चली जाएगी और दिन दूनी रात चौगनी आपकी तरक्की भी हो जाएगी। तो धन त्रयोदशी से जुड़ी हुई जो एक छोटी सी जानकारी थी जो मैंने आपके समक्ष रखी, तो उम्मीद है कि आप किसी वहम में नहीं पड़ेंगे और इधर उधर की बातों में नहीं पड़ेंगे और जो बातें मैंने बताई उस पर संपूर्ण विश्वास रखते हुए अपनी धन त्रयोदशी को बहुत बेहतरीन बनाएंगे। तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको ये जानकारी और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को दबा सकते हैं और आप सभी को आने वाले ये जो त्यौहार हैं उनकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आप सभी लोग कमेंट्स बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा ताकि माँ लक्ष्मी की कृपा हम सभी पर निरंतर बनी रहे। नमस्कार।